हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया एक नया वीडियो जो कि है हिस्ट्री से यूरोपियों का भारतीय आगमन। इस टॉपिक के ऊपर एक कुछ क्वेश्चंस है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन या फिर बार्थोलुम्यू डियास। तो इसका जो राइट आंसर है वो वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि केरल पहुंचा था। ऑप्शन है 1492, 1500, 1505 या 1498। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1498 में। अगला क्वेश्चन है कि कालीकट के किस हिंदू शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने, जमोरिन ने, मार्तंड वर्मा ने या फिर देव राय द्वितीय ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी, यानी कि व्यापारिक फैक्ट्री, कोठी, कुछ भी कहें, वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो कोचीन, कालीकट, गोवा या दमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोचीन में की गई थी 1503 में। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ की गई थी, कोचीन में 1503 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था और जिसका संबंध ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति से था। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर नीनो डी कुन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है वास्को डी गामा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, अल्फांसो द अल्बुकर्क को या फिर पेड्रो अल्वारेस कैब्राल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किस शासक से छीना था। ऑप्शन है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, कालीकट के जमोरिन से, गुजरात के बहादुर शाह से या फिर अहमदनगर के निजाम शाह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी कब बनाया गया। ऑप्शन है 1503 में, 10 में, 30 में या 50 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1530 में क्या करा गया था, गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाया गया था 1530 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। ऑप्शन है गेहूं, चावल, तंबाकू, मिर्ची, आलू और अनानास या फिर अफीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तंबाकू, मिर्च, आलू और अनानास। कुछ और भी सब्जियां, कुछ और भी रहे होगा फसल जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी, मुख्य ये है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है। ऑप्शन है डच को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को या फिर पुर्तगालियों को। इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगालियों को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा चलाए गए कारतेज यानी कि कार्टज प्रणाली का संबंध किससे था। ऑप्शन है समुद्री व्यापार नियंत्रण से, शिक्षा से, धार्मिक प्रचार से या फिर कृषि सुधार से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्री व्यापार नियंत्रण से। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को किस बंदरगाह पर जमोरिन ने स्वागत किया था। ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कालीकट या फिर गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीकट पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी। ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाली। 1498 में आए और 1961 में गए। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे या बम्बई को दहेज के रूप में किससे दिया गया था। ऑप्शन है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को, फ्रांस के लुई 14 को, डच गवर्नर को या फिर मुगल सम्राट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है कि कार्टज एक प्रकार का क्या था। ऑप्शन है भूमिकर था, व्यापारिक लाइसेंस था, सेना की टुकड़ी थी या फिर धार्मिक ग्रंथ था। जो कार्टज था वो क्या था, व्यापारिक लाइसेंस था, हिंद महासागर के लिए एक परमिट था मतलब। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा के लिए किस मार्ग का उपयोग किया था। ऑप्शन है सुएज नहर का, केप ऑफ गुड होप का, पनामा नहर का या फिर भूमध्य सागर का। इसका जो राइट आंसर है वो है केप ऑफ गुड होप का। अगला क्वेश्चन है कि 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह किस अंग्रेज राजकुमार से किया। ऑप्शन है जेम्स प्रथम से, चार्ल्स प्रथम से, चार्ल्स द्वितीय से या फिर विलियम तृतीय से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स द्वितीय से।
अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या डेनिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डच आए थे, यानी कि पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। अगला क्वेश्चन है कि डच मूलतः किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है हॉलैंड के, डेनमार्क के, स्पेन के या बेल्जियम के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉलैंड के, यानी कि नेदरलैंड के। अगला क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1602, 5 या 8। इसका जो राइट आंसर है वो है 1602 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत, मसूलीपट्टम, पुलिकट या फिर कोचीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसूलीपट्टम। कहाँ है वो? आंध्र प्रदेश में। और कब की थी? 1605 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने भारत में किस वस्तु के व्यापार को प्रमुखता दी? ऑप्शन है मसाले के, तंबाकू के, नील और कच्चे रेशम के या फिर अफीम के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नील और कच्चे रेशम के। अगला क्वेश्चन है कि डचों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रुपया, गिल्डर, डुकात या फिर पैगोडा। इसका जो राइट आंसर है वो कहा जाता था पैगोडा। डचों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को कहा जाता था पैगोडा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और डचों के बीच निर्णायक युद्ध यानी कि कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, जिसके बाद डचों का लगभग पतन हो गया था? ऑप्शन है 1757, 1759, 1760 या 1764 में। इसका जो राइट आंसर है वो 1759 यानी कि 1759 वाला जो में हुआ गया था युद्ध। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन सा हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच में जो युद्ध था उसका नाम था बेदरा का युद्ध। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। और कौन से सन में हुआ? 1759 में। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है पीपली में, चिंसुरा में, हुगली में या फिर पटना में। इसका जो राइट आंसर है वो है डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी पीपली में की थी, 1627 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने पुलिकट में किस किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, गुस्तावस फोर्ट, फोर्ट गैलिड्रिया या फिर फोर्ट विलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्ट गैलिड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने मसूलीपट्टम में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक से प्राप्त की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर से की थी। अगला क्वेश्चन है कि डचों का भारत में व्यापार करने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना, सूती वस्त्र का व्यापार करना, तंबाकू की कृषि करना या फिर नील का व्यापार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है मसालों के व्यापार पर एकाधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाली अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति कौन थी? ऑप्शन है डच, डेनिश, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसीसी, यानी कि पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600, 1664, 1616, 1668। इसका जो राइट आंसर है वो है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन है लुई 13, लुई 14, लुई 15 या फिर नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है लुई 14, लुई 14 जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है फ्रैंको कैरो का, मार्टिन, कोलबर्ट या फिर डुप्ले। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलबर्ट। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? पांडिचेरी में, मसूलीपट्टम में, सूरत में, चंद्रनगर में। इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत में किया था 1668 में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा था, यानी कि मुख्यालय? ऑप्शन है सूरत, चंद्रनगर, माहे या पांडिचेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन है कि एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सप्तवर्षीय युद्ध, कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध, जो कि 1744 से 1763 तक हुआ। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में कुल कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन है राइट आंसर है 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 46 तक या फिर 48 तक भी है, कुछ भी ऐसा माना गया 46-48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। अब इनमें संधि कौन कौन सी हुई? पहले वाले कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई एक्सला शैप्ले की संधि, दूसरे में हुई पौंडीचेरी की संधि और तीसरे में हुई पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब लड़ा गया?
था जिसने फ्रांसीसी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है 1757, 61, 60 या 64। तो जो वांडीवाश का युद्ध था वो था 1760 में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब स्थापित की थी? 1669 में, 64 में, 68 में या 73 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1669 है, यानी कि 1669 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी? इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज और उसके बाद आए फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह पर पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी तीनों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी? कालीकट, कोचीन, हुगली या फिर सूरत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस यूरोपीय शक्ति को समुद्री लुटेरे भी कहा जाता है? डच को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसी को और डेनिश को? इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगालियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी शासन का अंत किस वर्ष हुआ जब उन्होंने अपने क्षेत्र भारत सरकार को सौंपे? ऑप्शन है 1760 में, 1947 में, 1954 में, 1961 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने हुगली को अपने व्यापारिक अड्डे के रूप में कब स्थापित किया था जिसे बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने नष्ट कर दिया? ऑप्शन है 1579, 1534, 1632, 1640? इसका जो राइट आंसर है वो है 1579, मतलब 1579 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस कब बुलाया गया था जिसके बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति कमजोर होती चली गई? ऑप्शन 1753, 54, 57 या 60? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1754 में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गुजरात के किस शासक से दमन और दीव छीन लिया था? ऑप्शन है महमूद बेगड़ा से, मुजफ्फर शाह तृतीय से, बहादुर शाह से या फिर हुमायूं से? इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह से। दोस्तों ये थे कुछ यूरोपीय का भारतीय आगमन टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।